औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा 13 आयत नंबर 1। आज हम देखेंगे मद्दात के बारे में। आपको एक तो ये वाली मद नज़र आ रही है, ये जो माँ के ऊपर है, और इसके अलावा एक हमें ये वाली मद नज़र आ रही है आयत नंबर 1 में, जो कि सू के ऊपर है। तो ये दोनों मद तकरीबन एक ही किस्म की है। मद आने की वजूहात होती हैं कुछ, ठीक है। मद पहले देखते हैं मद आती कहाँ पे है। मद आती है अलिफ मद्दा के ऊपर, वाव मद्दा या मद्दा, यानी जो हरूफ मद्दा उनके ऊपर, या खड़ी ज़बरों के ऊपर, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, खड़ी हरकत के ऊपर। क्यों आती है? या हमज़ा की वजह से जो यहाँ पे आ रही है। आज सिर्फ हम हमज़ा वाली मद को डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये जो अलिफ आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हमज़ा कहते हैं, अलिफ नहीं कहते। अलिफ कौन सा होता है? जो खाली होता है, जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, वो अलिफ होता है। लेकिन जिसकी अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश होती है, उसको हमज़ा कहते हैं। तो ये मद यहाँ पे अलिफ मद्दा के ऊपर क्यों आ रही है? इस अगले हमज़ा की वजह से। यानी अगर हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आ जाएगा तो फिर हरूफ मद्दा के ऊपर मद आ जाएगी, जैसे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। व मा आगे हमज़ा है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, वाव मद्दा के ऊपर मद आई हुई है। क्यों? क्योंकि आगे हमज़ा है। ये हमज़ा असली शक्ल का है, अपनी स्क्रू ड्राइवर वाली शक्ल का। तो ये जो असली शक्ल का हमज़ा होता है, इसके ऊपर जो मद आती है थोड़ी सी मोटी लिखी हुई होती है, और ये वाली जो मद होती है जो कि इस वाले हमज़ा की वजह से आती है, अलिफ वाली शक्ल वाले हमज़ा की वजह से, ये थोड़ी सी बारीक लिखी हुई होती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को दो अलिफ लंबा करके पढ़ना है। इसके अलावा हमने आज क्या देखना है? नून के ऊपर जब भी शद आएगी, शद का क्या मतलब होता है? शद का मतलब होता है कि वो लेटर वहाँ पे 2 मरतबा है। ये यहाँ पे 2 मरतबा नून लिखा हुआ है, लेकिन राइटिंग स्टाइल इस तरह का होता है कुरान का कि एक ही लेटर लिख के उसके ऊपर ये डब्ल्यू सा डाल देते हैं। डब्ल्यू जो जिस तरह 2 हाथ होते हैं ना, दोनों हाथों से वो बुला रहा है, इस तरह हमज़ा को नून के साथ ज्वाइन करके पढ़ेंगे। यहाँ पे भी गुन्ना है, यहाँ पे भी नून के ऊपर शद है, यहाँ पे भी नून के ऊपर शद है। तो जब भी नून के ऊपर शद होगी या फिर मीम के ऊपर शद होगी, या जैसे यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे? उसकी आवाज़ को एक अलिफ लंबा करके पढ़ेंगे। इसको कहते हैं गुन्ना करना, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा उबर्रिउ वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न, यहाँ पे नून शद पे हमने गुन्ना करना है। आगे भी शद है, तो इसका मतलब पहले हमज़ा नून के साथ जुड़ेगा, फिर नून नून के साथ जुड़ेगा। इन्नन नफ्सा, इन्नन नफ्सा, ल अम मीम शद, अम्मा तुम, ला अम्मा तुम, बिस सूई, बिस सूई, इल्ला मा रहीमा रब्बी, इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम वक़ालल मलिकु तूनी। ये हमज़ा हमने कल भी पढ़ा था, जो इस प्लेट के ऊपर रख के, हमज़ा के ऊपर साकिन है तो काफ पेश हमज़ा कु साइलेंट हो जाएगी, आवाज़ भी रुक जाएगी और सांस भी रुक जाएगा। वक़ालल मलिकु तूनी,
बीही अगेन मद नज़र आ रही है, आगे हमज़ा है इसलिए खड़ी ज़ेर के ऊपर मद है। बीही अस्तखलिस हो, अस्तखलिस हो, लिनफ्सी फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौ, कल पढ़ा था ये, इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। क़ालज क़ालज अलनी अला ख़ज़ाइनिल, अगेन मद नज़र आ रही है इस हमज़ा की वजह से, ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम।